जब सब लोगों में ये चर्चा है कि मोदी जी ये किसान बिल वापस नहीं लेंगे, तो आप भी सुन लेना, पंजाब, हरियाणा और यूपी का किसान अगुवाई कर रहा है। किसान हिंदुस्तान का जब भी लड़ा है, किसान मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, आप ये बात तय कर लेना। हिंदुस्तान के किसान ने जब भी, चाहे चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, किसी के भी नेतृत्व में जब वो लड़ने के लिए निकला, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जब केंद्र की सरकार के लोग बात करते हैं, मैंने आज बीजेपी के एक नेता से कहा कि आप फैसला कर लो और तय कर लो, ईमानदारी से किसी तीसरी ताकत को बिठा दो और कांग्रेस की गहलोत सरकार के 2 साल को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मोदी सरकार के 6 वर्ष के काम को रख दो। हमारा काम आपसे 100 गुना अच्छा है। हमने किसी की हाई नहीं ली, हमने किसी की बददुआ नहीं ली। राजस्थान में गुजरों का आंदोलन हुआ, पटरी पर बैठ गए। कल किरोड़ी सिंह जी फैसला ने किसी मामले में हमारे एक अधिकारी को फोन किया, उस अधिकारी का मेरे पास फोन आया। डायरेक्ट आज भी बात होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही बात कही, पटरी पर बैठे, प्यार और सम्मान दो, जाकर बात करो। चाहे नौजवान आंदोलन करे, चाहे किसान, चाहे मजदूर, चाहे व्यापारी, राजस्थान में लाठी गोली में हमारा भरोसा नहीं है। मोदी जी, आप भी तय कर लो। हिंदुस्तान का किसान दिल्ली को घेर कर 35 दिन से बैठा है। यदि लाठी गोली चल गई तो आपकी सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी, आपको भी कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मोदी जी को बड़ा घमंड है। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, आसपास के सारे स्टेट में बीएसएफ, सीआरपीएफ सब पटक रखी है कि यदि जरूरत पड़े तो चढ़ाई कर दो। पहले दिन इन्होंने कोशिश भी की, जब किसान गया वहां पर तो किसान के ऊपर लाठीचार्ज की कोशिश हुई। पुलिस ने 4 लाठी चलाई तो किसान ने 40 लाठी से उसका जवाब दिया। पुलिस अपने आप पीछे हट गई। ये आंदोलन ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ये जो आप बिल लेकर आए, क्या इन बिल को स्टे कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा बता दी, लेकिन केंद्र की सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तमाम बीजेपी के नेता जो देश में राजनीति कर रहे हैं, वो झूठ के जनरेटर हैं। सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलते हैं। मोदी जी, आप ही ने एफडीआई का विरोध किया था, आप ही ने कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन जब $0 प्रति बैरल पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल बिक रहा था, तब आपने 103% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। मुझे दुख होता है जब प्रेस के साथी बोलते हैं कि गहलोत सरकार ने वेट बढ़ा दिया। अरे शर्म करनी चाहिए हमें सबको। मोदी सरकार 103% टैक्स लगाती है और राजस्थान की सरकार का 10 से 12 हजार करोड़ रुपया देती नहीं है। तब मजबूर होकर आपको हमारे 2, 2.5, 5 रुपए दिखते हैं, मोदी सरकार के 50 रुपए नहीं दिखते। रोज बढ़ाता है टैक्स। अभी 13 दिन के अंतर में गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना लेकर आए, फोकट में गैस दे रही हूं, हवा निकाल दी जनता की, ले लो फोकट में। अब लो आगे गैस को सिलेंडर, गैस के सिलेंडर पे 13 दिन में 100 रुपए बढ़ा दिए। और इस बार तो कमाल हो गया, कोई नहीं मांगो बिल। राजस्थान को किसान बोले को नहीं, पंजाब, यूपी, हरियाणा कोई नहीं बोले। लोग बार गोड़ो कर दिया, प्रधानमंत्री में दम है, प्रधानमंत्री में दम है। जनाई भुगत ले, दम है जनाई तो भुगत को पड़ रही है। अरे दम नहीं चाहिए, आंख में शर्म चाहिए। मोदी जी की आंख का पानी मर गया और बीजेपी वालों की आंख का पानी भी मर गया। आंख में जिसके पानी होता है, जिसके शर्म होती है, वो झुकता है। आंख में पानी था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, बार बार बुलाकर 3 बिल लेकर आए। और उसके बाद थोड़े दिन पहले जब बीजेपी के नेता निकले दिल्ली से, सड़क पर नहीं घूम रहे, हवाई जहाज में घूमे और रोजीना बयान देवे, हम किसानों में जाकर तुम थारा बाप की सोगे, तू कुर्सा किसान में हो बता। दिल्ली से सड़क पर निकल। ये राजस्थान के 3-4 मंत्री है, रोज कहते हैं अशोक गहलोत ने ये नहीं किया, अशोक गहलोत ने वो नहीं किया। तू तो बता, तू काहे करे हो यार? तुम्हें 25 एमपी दे दिए, राजस्थान की जनता ने 25 एमपी दिए बीजेपी को, लेकिन ये 25 के 25 एमपी रोज गहलोत सरकार को गाली देते हैं, खुद का काम कभी नहीं बताते।
अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया मध्यावधि चुनाव करा लो, आमेर में इस्तीफो दे दे, हो जाती फैसलो बाहर फैसलो करे, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। गहलोत साहब बयान दियो 2.5% वोट भटे ज्यादा आया। फिर हुए जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव, परसेंटेज ऑफ वोट पॉइंट कुछ परसेंट ही हमारा ज्यादा आया, हमने एग्री कर लिया। जिला परिषद आपकी ज्यादा आई, पंचायतों में 98 बराबर हो गए। लेकिन घमंड लोग में बोले राजस्थान में हम जीत गए, किसान हमारे साथ है। मोदी जी झूठ मत बोलो, 2 दिन बाद ही ऊपर वाले की लाठी ने आवाज नहीं की, काम कर दिया। और 50 कस्बों में जब बीजेपी जीतती थी, उन नगर पालिकाओं के परिणाम आए, हम हमेशा हारते थे। वहां कांग्रेस पहले नंबर पर, बीजेपी दूसरे नंबर पर, बीजेपी तीसरे नंबर पर और निर्दलीय दूसरे नंबर पर आए। कोई पावर है जो दुनिया को चलाती है, जो मदद करती है, वो पावर हमारे साथ है। और इस बार 40 किसानों की मौत के लिए बीजेपी को जवाब देना होगा। और मैं आज कह रहा हूं को सत्यानाश हो जाओ, लो देख लीजिए, मैं गारंटी किए इनका पता नहीं चलेगा। किसान मरने मारने पर उतारू है और किसान अकेला नहीं है। हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी तब लाखों लोग सड़क पर चलते थे, पूरा देश नहीं चलता था। आंदोलन लाखों करोड़ों किसान कर रहे हैं, लेकिन किसान के समर्थन में हिंदुस्तान के 130 करोड़ की पूरी आवाम किसान के साथ खड़ी है। और ये किसान की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था, राहुल गांधी लड़े, कांग्रेस लड़ी, तमाम विपक्षी पार्टियां लड़ी, पूरा देश लड़ा। हम राजनीति छोड़ने को तैयार है, मैं राजनीति छोड़ दूं। बीजेपी का एक नेता एक फायदा बता दे, गर्म हो जाते हैं, निपटने की बात कहते हैं, विधानसभा में गर्म हो जाते हैं, बाहर गर्म हो जाते हैं। अब तक तो इनकी पार पड़ गई। कोई भी मामला हो, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, सिख ईसाई को लड़ा दो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर इनको बांट दो। मोदी जी सुन लो, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सिख ईसाई का नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी का भी नहीं है। मोदी और बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, लेकिन यहां भी राहुल गांधी और अशोक गहलोत जैसे लोग बैठे हैं। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन में कांग्रेस बॉर्डर पे क्यों नहीं जाती, बॉर्डर पे क्यों नहीं जाती। अभी मैं डोटासरा जी बात कर रहे थे, कांग्रेस बॉर्डर पर इसलिए नहीं जाती, बॉर्डर पर आंदोलन पूरे देश का किसान कर रहा है। ये आंदोलन ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। बीजेपी ये शो करना चाहती है कि ये लड़ाई राजनीतिक है, ये कांग्रेस बीजेपी की है। कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी, जहां किसान का पसीना गिरेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता खून बहा देगा। लेकिन मोदी जी आपसे डरेगा नहीं। इस बार फंस गए आप, आपकी पोल खुल गई। अब भाषण से काम नहीं चलेगा, अब राशन से काम चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 50 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे तय तो चढ़िया, कौन चढ़िया? किसान ने फांसी पर लटका दियो बिना पूछा, थाने शर्म को नहीं आवे। आप सारे लोग यहां पर आए, आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि ये कांग्रेस की पहली सरकार है। कोरोना संकट में सबसे पहले गहलोत सरकार ने देश में घोषणा की, कोरोना की जांच फ्री में यहां चालू हुई। 40,000 से लाख रुपए तक के इंजेक्शन फ्री, गांव शहर गरीब सबके लिए कोरोना की जांच फ्री, क्योंकि निरोगी राजस्थान का नारा हमारी सरकार ने दिया और तय कर लिया। पहले नारा दिया, कोई भूखा नहीं सोएगा, सबके लिए, करोड़ों लोगों के लिए गेहूं और दाल फ्री में घर घर तक पहुंचा, बना हुआ भोजन पहुंचा। मुख्यमंत्री के आह्वान पर सब एनजीओ, पूरी जनता खड़ी हो गई, कोई भूख से नहीं मरा राजस्थान में। बाद में नारा दिया, कोई इलाज के अभाव में मरेगा नहीं, फ्री में सबका इलाज हुआ। और बाद में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन हुआ, 1.5 करोड़ से ज्यादा मास्क हमने बांटे। और इधर मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? अशोक गहलोत और गहलोत सरकार का हर नेता, हर मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता कांग्रेस का कहता है लोगों को बचाओ। मोदी जी की सरकार कहती है लोगों को मारो। कोरोना चल रहा था तब इनको ये बिल लाने की जरूरत कहां थी? क्यों लेकर आई ये 3 बिल? जब कोरोना खत्म हो जाता तब लेकर आ जाते।
इन्होंने ये इसलिए लेकर आए कि कोरोना में आंदोलन होगा नहीं, लोग डर जाएंगे, किसान मरने के डर से भाग जाएंगे। अरे भगवान की लाठी बड़ी मजबूत है, किसान बिना मास्क के बैठा है। मोदी जी आप मास्क लगाकर भी किसान से नहीं लड़ पाओगे, किसान की बददुआ से आप नहीं बच पाओगे। आप सब लोगों से जितने पीछे तक खड़े हैं, सबसे कहूंगा एक बार तमाम नेता यहां पर बैठे हैं गहलोत साहब के साथ, दोनों हाथ खड़ा करके बता दो जयपुर के तमाम लोग कि हम सब हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। आप सब ने दोनों हाथ खड़े करिए, बादशाह भी खड़ा कर दियो। आप सब लोगों ने दोनों हाथ खड़े किए हैं, तो दोनों हाथ खड़े करने का मतलब एक ही है, लड़ाई आर पार की होगी। मोदी जी याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन मोदी सरकार का अंत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।